Now question of the day, normal force applied by inclined plane on 10 kg block and frictional force. Our motto, determine the question corresponding क्या बोला है, नॉर्मल फोर्स अप्लाई बाय इंक्लाइन प्लेन ऑन 10 kg ब्लॉक एंड फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए हमारा टारगेट है फ्रिक्शनल फोर्स को डिटरमाइन करना और क्या डिटरमाइन करना है, नॉर्मल फोर्स। ये जो इंक्लाइन प्लेन है नॉर्मल फोर्स कितना अप्लाई करेगा इस 10 kg ब्लॉक के ऊपर। तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है, देखो स्टार्ट कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करो, ये जो इसका फ्री वाई डायग्राम बनाओ। फ्री वाई डायग्राम में हमने क्या बोला, डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है, ये तीनों तो है ही है। इंक्लाइन प्लेन इसके ऊपर फोर्स लगाएगा कितना, N1। वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। दूसरी बात, इसका वेट किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। इनडायरेक्ट कांटेक्ट फोर्स लगाया ग्रेविटी ने, कितना mg, m कितना है 10, g कितना है, g की वैल्यू अगर 10 ले लो तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। बोलो क्लियर है। अब इसके बाद इस पार्ट, ये जो 10 kg का ब्लॉक है इसका मोशन या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, दो ही चांसेस है। इधर तो चांसेस नहीं बन रहे हैं, नहीं तो क्या करो, इसका कंपोनेंट करोगे किसके अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग और इसे, मतलब जितने फोर्सेस हैं सबको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक्सिस के अलोंग क्या करो, रिजॉल्व करो। ये जो फोर्स है 100 न्यूटन का, ये लिखोगे क्या, 100 cos 37 और इधर 100 sin 37। cos 37 कितना है 0.8, तो ये हो जाएगा 80 न्यूटन, और ये होता है 0.6 तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। बोली क्लियर है। और कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक्सिस के लॉन्ग ना हो। अभी फ्रिक्शनल फोर्स की बात छोड़ दो, क्यों भाई बताएंगे, क्योंकि सर फ्रिक्शनल फोर्स आपने दिखाया नहीं, ये म्यूएस म्यू को तो दिया है लेकिन आपने रिप्रेजेंट तो किया ही नहीं इसका डायरेक्शन किधर होगा फ्रिक्शनल फोर्स का। उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। जैसे हमने बताया कि ये 100 न्यूटन है, ठीक है, कंपोनेंट किया है 100 न्यूटन और इसके अलोंग ये मिल गया। अब फ्रिक्शन फोर्स के लिए क्या चाहिए, ड्राइविंग फोर्स का डायरेक्शन, नेट ड्राइविंग फोर्स किधर होगा। अब यहाँ पे देखो एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स इस मतलब इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी दो लोग खींच रहे हैं ऐसे ना। तो आप कहोगे कि इसके हिसाब से तो फ्रिक्शन फोर्स इधर होना चाहिए, इन दोनों के हिसाब से इधर होना चाहिए। तो इससे बचने के लिए क्या करो कि नेट फोर्स का डायरेक्शन निकाल लो। उसके पहले पहले आ जाओ इस पे N1 निकालो, क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी। नेट फोर्स इन वाई कैपिटल वाई डायरेक्शन 0 मान लो। अब आप कहोगे सर आपने 0 क्यों मान लिया, हो सकता है ये ब्लॉक ऊपर भी जा सकता है। हाँ क्यों नहीं, अगर ब्लॉक ऊपर जाएगा तो जो आपका N1 है निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। N1 क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब ब्लॉक जो है इस सरफेस को टच नहीं करेगा। अगर N1 पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन किधर, नीचे की तरफ। तो 20 प्लस 80 कितना हो गया, 100 न्यूटन प्लस 100 है, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। अब आते हैं नीचे की तरफ, कितने फोर्स है 60 प्लस 60 और इधर कितना है 40। नेट फोर्स, आप क्या करो कि नेट फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स, बेसिकली ड्राइविंग फोर्स बोलोगे यहाँ पे, नेट ड्राइविंग फोर्स 60 प्लस 60 माइनस 40 कर दो। तो ये देखो 60 प्लस 60 माइनस 40 कितना आ जाएगा, हाउ मच, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 120 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 80 न्यूटन। इसका मतलब जो 80 न्यूटन का फोर्स है वो किधर है, इस डायरेक्शन में है, ड्राइविंग फोर्स। अब बात आती है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ड्राइविंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में। अब वो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, अब यहाँ पे कौन कौन सा है, एफ एल म्यू एस इंटू N1, म्यू एस 0 पॉइंट, N1 कितना 100, ये हो गया 20 न्यूटन, और एफ के की वैल्यू कितनी है, म्यू के इंटू N1 0.1 इंटू 100 दैट इज 110 न्यूटन, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो तो नीचे की तरफ है,
फ्रिक्शनल फोर्स, अब चेक करना पड़ेगा कि क्या ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है। यस, ये जो है इसको नाम दे दो कैपिटल एफ। जो एफ है वो ग्रेटर है एफ एल से, तो इसका मतलब मोशन होगा। तो जब मोशन होगा तो क्या लिखोगे, नेट फोर्स। अब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, 80 माइनस, ड्यूरिंग मोशन कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आप क्या लिखोगे, एफ माइनस एफ के दिस इक्वल टू मास, मतलब 10 इंटू ए। तो ए की वैल्यू मिलेगी, एफ की वैल्यू कितनी है, हाउ मच, 80 न्यूटन। एफ के की वैल्यू है 10 डिवाइड बाई, तो ये मिलेगा आपको 7 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कितने से, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। और उस समय जब ये मोशन करेगा तो उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और वो कितना होगा, 10 न्यूटन। तो क्वेश्चन में बोला था जो नॉर्मल फोर्स कितना हुआ, नॉर्मल फोर्स हुआ 100 न्यूटन, और ये हो गया 10 न्यूटन। और अगर क्वेश्चन में बोल दिया व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, तो क्या बोलोगे, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। ओके, बना लो।